नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र से खबर है। सीएम नायब सैनी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सीएम नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नशे के खिलाफ एकजुट होकर दौड़ी प्रदेश की युवा शक्ति और सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, नशे के खिलाफ एकजुट होकर दौड़ी प्रदेश की युवा शक्ति। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पूरी जानकारी क्या है? यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई ऐसे हमने। बिल्कुल, देखिए आज यमुनानगर के जगाधरी स्थित मटका चौक से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के जंग के खिलाफ जो है यमुनानगर के संघ यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। और इसकी जो ऐतिहासिक जागरूकता अभियान में 1.25 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिसके अंदर 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 मीटर की तो मैराथन होगी, जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री ने भागीदारी ली। आसपास के जितने भी, चाहे वो यमुनानगर के हो और उसके आसपास के विधायक हो, वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ मौजूद रहे। साथ साथ एक संदेश भी दिया कि जिस तरह से नशा फैल रहा है उसको रोकने के लिए, जागरूकता करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अग्रसर रहे। और आज यही एक ऐसा इतिहास था यमुनानगर के अंदर जिसमें लाखों लोगों ने भागीदारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। फाफाडीह के दया भवन में सुनी मन की बात। सीएम के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनी। सीएम ने फेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फाफाडीह के दया भवन में सुनी मन की बात। फर्रुखाबाद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आरटीओ प्रवर्तन कानपुर राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में परिवहन विभाग की 4 टीमों ने टेम्पो, ई रिक्शा, मारुति वैन और निजी वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच की। अभियान एआरटीओ प्रवर्तन फर्रुखाबाद, सुभाष चंद्र राजपूत, यात्री मालकर अधिकारी कानपुर देहात श्रीमती स्मिता वर्मा, औरैया के मानवेंद्र सिंह और कन्नौज की श्रीमती सुनीता सैनी की प्रवर्तन टीमों के द्वारा चलाया गया। इस दौरान यातायात उप निरीक्षक ओम प्रकाश पांडे भी मौजूद रहे। अंबिकापुर से खबर है। लग्जरी स्कॉर्पियो में गौ तस्करी का नया तरीका। झारखंड नंबर के स्कॉर्पियो से गाय ले जा रहे तस्कर लोगों की सूचना पर बतौले पुलिस ने बगीचा रोड पर की घेराबंदी और देर रात करीब 2:30 बजे स्कॉर्पियो और गाय का
सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पुलिस पहुंचने से पहले तस्कर मौके से हुए फरार। स्कॉर्पियो जब्त। गौ तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू। लोगों की सतर्कता से नाकाम हुई गौ तस्करी की बड़ी साजिश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोगों की सूचना पर बतौर पुलिस ने बगीचा रोड पर फायरिंग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस पहुंचने से पहले तस्कर मौके से फरार। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रविवार की सुबह करीब 11 बजे हुई। एनसीआर दर्ज और बम निरोधक दस्ता सुरक्षा एजेंसियों ने की सघन तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। सरोजनी नगर थाने में की गई एनसीआर दर्ज। झूठी कॉल करने वाला कानपुर से लिया गया हिरासत में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भारत आज कारगिल विजय दिवस का 27वां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय सशस्त्र बलों को सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साहस और देश की संप्रभुता बचाने में योगदान को याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, कारगिल विजय दिवस पर हमारी राष्ट्र उन बहादुर सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करता है। हमारा राष्ट्र जिन्होंने भारत को सुरक्षित रखने के लिए अद्भुत साहस और समर्पण दिखाया। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनका पराक्रम हमेशा राष्ट्र के लिए गर्व का स्रोत बना रहेगा। रेवाड़ी में गोकुलगढ़ टी पॉइंट स्थित वुड स्टूडियो प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग के लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, तो वहीं आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल और आईएमटी से दमकल की करीब 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। इस दौरान गाड़ियों को कई बार पानी भरकर दोबारा मौके पर लाना पड़ा। हादसे में फैक्ट्री के अंदर रखी 2 सीएनसी मशीनें, 2 प्रेस मशीनें और बड़ी मात्रा में तैयार व कच्चा माल जलकर राख हो गया। आग का जो मैसेज था हमारे पास आया था 6:12 पे, और जैसे ही मैसेज आया हमने तुरंत, हमारे पास सूचना आई थी कि गोकुलगढ़ के पास टी पॉइंट पास एक लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी। तो हमने 2 गाड़ियां वहां से तुरंत निकाल दी थी। उसके बाद में यहाँ जो गाड़ी पहुंच गई थी, 8 से 10 मिनट में गाड़ियां, हमारी 2 गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी। और जैसे ही इन्होंने बताया कि भाई आग भयंकर है, तो हमने तुरंत धारूड़ा, बावल, IMT बावल और कोसली सभी से गाड़ियां, तो तकरीबन 10-11 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे आई है, जो बार बार रिफिल करके लेके आ रही है। और आग की जो स्थिति है वो पूर्णतः कंट्रोल है, क्योंकि ये इसके फ्रंट साइड में भी दुकानें थी और आजू बाजू पे भी मकान थे, तो हमने सभी को सुरक्षित बचा लिया है। जिस गोदाम में आग लगी थी उसका भी आगे का जो हिस्सा है उसको बचा लिया गया है। शक्ति जिले के जजपुर में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 6 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा नवीन कोर्ट भवन अब सवालों के घेरे में है।
करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भवन का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ और पहली ही बारिश ने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। भवन की छत से जगह जगह पानी टपक रहा है, दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं और कई हिस्सों में सीलन साफ दिखाई देता है। ऐसे में निर्माण कार्य में बड़ी अनियमितता और गुणवत्ता से समझौते के आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य की निगरानी कैसे कर रहे थे? क्या गुणवत्ता की जांच सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही? मैं इस वक्त शक्ति जिला के नगर पंचायत जैजैपुर पहुंचा हुआ हूं और यहां लोक निर्माण विभाग द्वारा एक न्यायालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर अनियमितता देखी गई है। और यहां पर आप देख पाएंगे ये क्रैक जो है दिखाई दे रहा है और आपको मैं अभी लेके चलूँगा। आइए, अंदर में भी सीपेज और क्रैक देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी क्रैक है और ये क्रैक को दबाने के लिए ये जो है पुट्टी डाला गया है। ये सब क्रैक है, ये देख सकते हैं, ये क्रैक है। यहाँ पर भी देख पाएंगे क्रैक है, जिसको दबाने के लिए पुट्टी का प्रयोग किया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ कोने में भी पानी का भी सीपेज है। यहाँ पे देख पाएंगे ऊपर क्रैक है और किस प्रकार से ठेका कर्मी द्वारा ऐसा अनियमित गया है। लोक निर्माण विभाग की नज़र इस है ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस खबर को चलने के बाद लोक निर्माण विभाग से चाहेंगे कि ये इस पर नज़र बनाए रखें। ये यहाँ देख सकते हैं सीपेज है और ये सब जो है क्रैक है। और आगे हम और दिखाएंगे, ये इधर भी दिखा दीजिए, ये भी क्रैक है। ठेका कर्मी द्वारा किस प्रकार से नियमितता से कार्य किया गया है, जो कि ये क्रैक और पानी जो सीपेज हुआ है वो दिखा रहा है। तो ये सवाल के घेरे में कि अभी से बारिश का पानी जो है नीचे रिसाव हो रहा है, तो ये भवन जो कितने दिन तक टिकेगा। यहाँ पर आगे में एक मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। लोक निर्माण विभाग का ये कार्य है। आप देख सकते हैं यहाँ भी पानी का रिसाव है और ये जो दिख रहा है ये क्रैक रहा होगा पहले। देखिए ऊपर भी पानी का रिसाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सीमेंट और रॉ मटेरियल का किस प्रकार से उपयोग किया गया होगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर वहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, वहाँ झूम करके देखिए, वहाँ पर क्रैक है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये भवन अभी पूरी तरीके से निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए झूम करके दिखाइए उसको, किस प्रकार से इस साल अभी से क्रैक हो चुका है। भवन पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो पाया है। तक टिक पाएगा, ये सवाल के घेरे में है। और यह खबर चलने के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या जांच करती है, क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सहयोग के साथ महेंद्र कर से रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पठानकोट में गुर्जर चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सम्मेलन में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा, प्रदेश में अच्छी आबादी होने के बावजूद गुर्जर समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। उन्होंने राजनीतिक दलों से समाज को सम्मानजनक भागीदारी और सरकार में उचित नुमाइंदगी देने की मांग की। प्रतिनिधियों ने समाज को संगठित करने, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने तथा सामाजिक एकजुटता मजबूत करने पर भी जोर दिया है। मैं चौधरी ताजीम गुज्जर जम्मू कश्मीर से आज पंजाब के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हूँ। जम्मू कश्मीर से गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग की तरफ से आज यहाँ पंजाब में जो गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे यहाँ के मस्कीन भाई हैं, उन्होंने हमें इसके लिए बुलाया और हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए। क्या मकसद क्या है इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही है कि अपने समाज को किस तरह से हमने बाकी वाले समाज के शाना बशाना लेके चलना है,
ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ रही। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि साल 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर अदम्य साहस और पराक्रम दिखाने वाले वीर जवानों के प्रति पूरा देश सदैव ही कृतज्ञ रहेगा। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के साहस, त्याग और अटूट संकल्प को नमन करते हुए कहा कि सेना का बलिदान और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्य निष्ठा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। बीते दिनों फर्नीचर की दुकान के बेसमेंट में चल रहे हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ अक्षय अग्निहोत्री के क्लिनिक का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल के आधार पर के न्यूज इंडिया ने बेसमेंट में चल रहे क्लिनिक की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद कार्रवाई के डर से क्लिनिक का स्थानांतरण कर दिया गया। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर अलका शुक्ला की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएमओ कार्यालय से महज कुछ 100 मीटर दूरी पर अब तक क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन और मानक की चल रहा था। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद मुख्यालय के सदर कोतवाली इलाके में है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक बिल्डिंग नजर आ रही होगी जहां एक ये साउमी सेंटर खुला हुआ है, जिसके अंदर आपको काफी भीड़ नजर आ रही होगी। तमाम जो लोग हैं वो बाहर और अंदर खड़े नजर आ रहे हैं। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी भीड़ है जो इसके अंदर है। और फिलहाल आपको बता दें कि आरोप है कि यहाँ एक डॉक्टर है अक्षय अग्निहोत्री, जिनका क्लिनिक चल रहा है। आपको बताते चले ये वही डॉक्टर है जिनकी बीते दिनों के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह फर्नीचर की दुकान के बेसमेंट में ये अपना एक क्लिनिक चला रहे थे, वो भी मानकों के विरुद्ध। और आपको बताते चले कि अभी तक इनके पास किसी भी तरह के कोई कागज मौजूद नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन है, ना ही इनका फायर का NOC अभी तक मिल पाया है। जिसके बाद भी आप देख सकते हैं कि आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ इसी रोड से लगभग 100 मीटर दूर ही जो CMO है उनका भी कार्यालय है। ऐसे में आप तस्वीरें देख के समझ सकते हैं कि जब CMO का जो कार्यालय है वो यहाँ मौजूद है, जिसके बाद भी जो डॉक्टर है वो किस तरह अधिकारियों से आंख मिचोली का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो क्लिनिक है इसमें किसी भी तरीके से कोई भी फायर के इक्विपमेंट तक नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही जो मानक अनुरूप काम किए जाते हैं वो नजर आ रहे हैं, ना ही किसी तरह का कोई पर्दा है, ना ही मरीजों के लिए कोई सेफ्टी नजर आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लापरवाही है, चाहे वो डॉक्टर हो या जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अन्य अधिकारी, जो तमाम मानक है उनके विरुद्ध यहाँ खुल के जो काम किए जा रहे हैं उस पर कभी भी कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती। इसके पहले भी कई बार शिकायत की गई और आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि न्यूज इंडिया ने इसकी प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसके बाद महज स्थानांतरण करके पूरा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आप देख सकते हैं कि किसी तरह का यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिसके बाद भी मरीजों का आना यहाँ लगातार जारी है, इलाज चालू है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। नई दिल्ली में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने कहा, देश उन वीर सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान का सदैव ही ऋणी रहेगा जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को याद करते हुए उनके अदम्य साहस और वीरता को नमन किया है। बाराबंकी में कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया। नाबालिग किशोरी ने कथित धर्मांतरण, यौन शोषण और जबरन ने कहा कि मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आरोपी सिपाही आसिफ, अवधेश, गौतम और ताजिम को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का आरोप 2 दिन तक फतेहपुर कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद SP से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कोतवाली फतेहपुर को FIR दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने का आदेश दे दिया है।
खबर संभल से है, जहां बैजोई थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बहराइच से पंजाब के जालंधर जा रही यात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद राहगीरों ने तुरंत बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। आगरा के ताजमहल में इन दिनों बंदरों का जमावड़ा है, जिसके चलते यहां आने वाले पर्यटकों में बंदरों का भय व्याप्त है। पर्यटकों को डर है कहीं बंदर उन्हें काट ना ले। इन बंदरों को यहां आने वाले पर्यटकों से बिल्कुल डर नहीं लगता। भीड़भाड़ होने के बावजूद बंदर सेंट्रल टैंक स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते हुए अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों के लिए ये बंदर आकर्षण का केंद्र भी बन गए हैं, जिन्हें पर्यटक कमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।